हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके आगे बढ़ेंगे। और यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 सवाल था उस पाँचों सवाल को उसके वैल्यू को निकाल के आपको बताया था, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए इसी एक्सरसाइज को आज के इस वीडियो में हम इसका 2 नंबर का सवाल करेंगे। जो 2 नंबर जो सवाल है आपका वो ऑप्शनल सवाल है, जिसका 4 विकल्प दिया रहेगा। उस चारों विकल्प में से किसी एक विकल्प को चुनना है और वैसे विकल्प को चुनना है जो सत्य हो, जो सही हो, और उस सत्य का आपको औचित्य देना है। यानी बना के सॉल्व करके आपको इस चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। इसी चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो देखते हैं वो चारों में से कोई एक वह वैल्यू कौन सा है। तो आइए देखते हैं। 2 × tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है बटा 1 + tan स्क्वायर 30। तो 10 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसको इससे गुना करना है तो 2/√3 बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3। अब नीचे आपको लॉस करके जोड़ना है। क्या करना? जोड़ना। तो यानी 2/√3 बटा इसका एलसीएम करेंगे 3 और 1 का एलसीएम तो 3 आएगा। और इसको कोना कोनी गुना करते, एलसीएम लेने का आसान तरीका है। 3 को 1 से गुना कीजिए 3 और प्लस 1 को 1 से गुना कीजिए 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 2/√3 बटा ये 3 × 1 = 4 बटा 3। देखिए ये दोनों भाग में, इसको गुना में करने के लिए नीचे वाले अंश को नीचे और हर को ऊपर करना है, यानी पलट देना है। तो 2/√3 गुना 3/4, इससे ये कट गया। क्या बार में? 2 बार में, यानी 3/3 गुना 2। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 बटा नीचे वाले √3 गुना 2। ये √3 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना? √3/2। √3/2 इसका सॉल्यूशन आया। अब आपको जांच करना है कि ये √3 इस चारों में से किसी एक की वैल्यू होगी। वह किसकी वैल्यू है? तो इसका जो होता है √3/2 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका √3 होता है, इसका 1/2 होता है, ठीक है। तो चारों की वैल्यू इसके सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है sin 60 की वैल्यू है। यानी इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर भैया रे sin 60 आएगा। कितना आएगा? sin 60। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। यानी इसका सही उत्तर sin 60 आएगा। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री के बराबर आएगी। यदि आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो त्रिकोणमिति के सभी थीटा डिग्री के अनुपात में सबकी वैल्यू हम पिछले वीडियो बेसिक वीडियो में बता चुका है। वहाँ जाके आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ताकि इस वैल्यू को जब हम बता रहे हैं या इस वैल्यू के मान को पुट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर इसका 2 क्या कहता है, यानी दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर 2 बंद कर दिया। दूसरा नंबर सवाल है आपका 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो बउआ इसी चारों में से
कोई एक ऑप्शन सही है, आपको वह चारों में से जो एक ऑप्शन सही है उसी ऑप्शंस को आपको चूज करना है कि चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन, वो ऑप्शन कौन सा है जो सत्य है। आइए देखते हैं वह ऑप्शन कौन सा है। तो 1 माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1 होती है इसका स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए कि 0 में किसी भी डिजिट से भाग करेंगे तो वह वैल्यू जो होगा वो 0 प्राप्त होगा। तो आप इसके वैल्यू को जब हम सॉल्व किए तो इसका सॉल्व आया 0, और 0 ढूंढिए कि इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन की वैल्यू 0, यानी इस ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा है 0। इसका मीन्स यह वैल्यू 0 इस ऑप्शन का सही उत्तर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा नंबर सवाल है sin 2a बराबर 2 sin a। यह तब सत्य होता है जब a कितना डिग्री के बराबर होगा, यानी a की वैल्यू इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन की वैल्यू सत्य होगी जिसके लिए ये शर्त सही हो जाए। क्या शर्त है? तो sin 2a बराबर 2 sin a सत्य है कब? जब a की वैल्यू या तो 0 होगी, या तो 30 डिग्री, या 45, या 60 डिग्री के बराबर होती है। हम चेक करते हैं कि यह कौन सी वैल्यू है जो इस शर्त को सेटिस्फाइड कर दे, सत्य कर दे। बच्चों एक बार आप ध्यान दीजिए यहाँ कि ये जो सवाल है यानी इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। इस फार्मूला के अनुसार हमको क्या करना है, बनाना है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 sin a। अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। अब ध्यान दीजिए इस 2 sin a को उधर ले जाना, माइनस हो जाएगा तो बचेगा इधर cos a बराबर 2 sin a माइनस 2 sin a, ठीक है। अब इस 2 sin a गया, बचा कितना cos a बराबर कितना 0। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि cos में ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 0 डिग्री के बराबर होती है। तो sin 0 0, sin 0 0, cos 90 1, cos 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा sin 0 0, तो यहाँ हो जाएगा cos a बराबर cos 0, cos से cos क्या हो गया, ख़त्म हो गया, a की वैल्यू कितना आ गया 0। वह थीटा कितना होगा, तो वह उस थीटा a डिग्री के बराबर होगा। और इसके लिए यानी कोण a की वैल्यू जब 0 डिग्री हो तो sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा, ठीक है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। चौथा नंबर सवाल है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो मान आपका यहाँ 4 ऑप्शंस दिया है, इसी चारों ऑप्शंस में किसी एक ऑप्शन को चुन के सही टिक करना है, वह कौन सा वैल्यू है जो इसको सही करते हैं। तो देखिए 2 tan 30 डिग्री यानी 2 गुना tan 30 की वैल्यू 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर का है कि tan स्क्वायर है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ से एलसीएम करेंगे यानी भिन्न का घटा। देखिए 2/√3 बटा इसका एलसीएम हो जाएगा 3, इसको इससे गुना करेंगे 3 - 1 यानी हो जाएगा आपका
2/√3 अब बटा 3 में से 1 गया 2/3, ये भाग में है, इसको पलटेंगे तो गुना बन जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2/√3 को अगर 3/2 लिख दे तो गुना में हो जाएगा। ये 2 से 2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये हो गया 3/√3। अब इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अब बटा √3, यानी ये √3 कैंसिल, कुल मिला के आया √3। अब आप ही बताइए कि इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू √3 आ रहा है। तो हम बता दें कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वह 1/2 होती है, sin 60 की जो वैल्यू होती है वह √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो कुल मिला के इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी tan 60 डिग्री वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगला सवाल, यानी 4 वो इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था। सवाल नंबर 2 में 4 क्वेश्चन ऐसा था जो ऑप्शनल था। चारों ऑप्शनल क्वेश्चन को हम कर लिए हैं। अब है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो है वह बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो, एक शर्त दिया है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a + b की वैल्यू, यानी a + b की जो आप वैल्यू ला रहे हैं वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, या फिर 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, और हमेशा a का मान b से अधिक आना चाहिए। ठीक है, इस शर्त को लागू होना, यानी 0 से बड़ा a + b की वैल्यू होना चाहिए जो 90 डिग्री के बराबर हो या 90 डिग्री से छोटा हो, और a की जो वैल्यू होगा वह b से बड़ा आना चाहिए। तो इस हालात में, इस कंडीशन में आपको a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कि tan a + b बराबर √3। आपको एक चीज़ ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर जो tan a + b का वैल्यू √3 दिया हुआ है, आपको एक चीज़ सोचना कि ये √3 tan में किस वैल्यू के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि tan a + b बराबर लिख सकते हैं इस √3 को tan 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, बचा a + b बराबर 60 डिग्री। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ये आया समीकरण पहला। और दूसरा क्या है? इसी प्रकार दूसरा है tan a - b बराबर 1/√3। फिर वही काम करना है, आपको सोचना है कि tan के फॉर्म में 1/√3 किसका वैल्यू होता है? तो tan 30 की वैल्यू होती है। इसको हटा के हम यहाँ tan 30 लिख सकते हैं, यानी tan a - b बराबर tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया, y - b बराबर 30 डिग्री। आप इसको समीकरण 2 कह दीजिए। आप समीकरण 1 और 2 से a और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या कीजिए, तो समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ लीजिए, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लीजिए, यानी a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पर ये दोनों क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा यहाँ 2a बराबर 60 30 90। तो a बराबर होगा 90/2, 45 बार में ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल, तो हो गया 45। यानी a की जो वैल्यू आया है
45 आया है और ए का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, उसका वैल्यू बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 का कहना है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। तो ए की वैल्यू 45 और प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी बराबर बचेगा 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी सॉरी 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ए और बी की वैल्यू प्राप्त हो गई है, 45 डिग्री ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 15 डिग्री। तो यहाँ देखिए इस शर्त को पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 से बड़ा ए प्लस बी की वैल्यू आया है, हाँ ए प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ा आया है, पहला कंडीशन। 90 डिग्री से छोटा है ना, हाँ 90 डिग्री से छोटा है, 60 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है। और ए का जो वैल्यू है बी से बड़ा है ना, हाँ ए का जो वैल्यू है वह बी से बड़ा है। तो 100% मेरा आंसर यही होगा कि ए का जो वैल्यू होगा 45 डिग्री और बी का जो वैल्यू होगा वह 15 डिग्री होगा। बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 100% पूछती है, भले इस टाइप का क्वेश्चन में 10 की जगह कुछ और करें। तो हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके बताइए। प्रैक्टिस करने के लिए पहला क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ हम कर दिए हैं साइन, क्या कर दिए हैं साइन, और यहाँ हम लिख दिए हैं √3/2, ठीक है। यहाँ कर देते हैं साइन और यहाँ कर देते हैं 1/2। आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके क्या करना है, बनाना है। इसका सेकंड क्वेश्चन इसी बेस पर लीजिए, इसी बेस पर यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो आपको ए का मान और बी का मान ज्ञात करके बताना। और शर्त यही रहेगा, शर्त क्या रहेगा, तो शर्त यही रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों सवाल के लिए आपको शर्त ये अप्लाई करना है। पहला सवाल आपके लिए है कि साइन ए प्लस बी बराबर अगर √3/2 और साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 हो, तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। शर्त यही है, इस शर्त का पालन करना चाहिए। और दूसरा सवाल है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, तो आपको ज्ञात करना है ए और बी का मान। प्यारे बच्चों इस सवाल को आप खुद से रफ करने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ। चौथा सवाल क्या करो प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसको खुद से रफ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बनाने में आसानी हो, या फिर वीडियो रोक के पॉज करके आप सवाल को लिख के सॉल्व कीजिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 के तरफ, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 कहता है कि बताइए ना कि निम्नलिखित में, यानी नीचे जो 5 क्वेश्चन लिखा हुआ, इसमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, यानी सही और गलत का चूज करना है कि इसमें कौन सा सवाल यानी कौन सा कथन सत्य कहता है और कौन सा कथन असत्य है। कारणों के साथ में जवाब देना है, यानी साथ में 1-2 कारण बता के चलना है। पहला सवाल है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होगा क्या। साइन ए प्लस बी बराबर
साइन ए प्लस बी के बराबर होगा? तो देखते हैं, ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि अगर ए बराबर 30 डिग्री हो, ठीक है, और बी बराबर 60 डिग्री हो, हम मान लेते हैं, ठीक है ना। हम एक वैल्यू मान लिए हैं कि ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 60, का कि ए के जगह ए का मान है, बी के जगह बी का मान रखा, यहाँ भी तो रख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। ए के जगह ए को और बी के जगह बी का वैल्यू हम पुट कर दिए। तो ध्यान से देखिए, 30 प्लस 60 90, यानी इसको लिख सकते हैं साइन 90 बराबर। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बराबर, इस एलसीएम 2 आएगा 1 प्लस √3। क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? इसका जवाब आएगा असत्य। ये क्या है? असत्य है, यानी सत्य नहीं है। इसका कारण है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये इसका कारण है, ठीक है ना। हमने इसको मान लिया है। आप किसी भी वैल्यू को मान के चेक कर सकते हैं, सत्य नहीं आएगा। दूसरा कहता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? देखते हैं क्या थीटा के मान में वृद्धि करेंगे, यानी थीटा के मान को बढ़ाते जाएंगे तो साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा? देख लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90, ये थीटा का मान है। ये हाथ वाला कॉन्सेप्ट, यानी बाएं हाथ की उंगली का कॉन्सेप्ट आपको बेसिक वीडियो में मिल जाएगा। बेसिक वीडियो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो डाला हुआ है, अभी भी होगा, जाके उसको देख लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। यहाँ हम ये चीज़ दिखाएंगे कि थीटा के मान में अगर वृद्धि करेंगे, थीटा को बढ़ाएंगे तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगा कि नहीं होगा, देख लेते हैं। अब देखिए, थीटा का मान इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना। 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 हुआ। आपको याद होगा साइन 0 की जो वैल्यू होती है वह 0 होती है, ठीक है ना। 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और इसका वैल्यू √3/2 होती है, जबकि 90 का वैल्यू 1 होता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, साइन में 30 यानी थीटा का मान बढ़ रहा है। थीटा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। थीटा का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से कहाँ आ गया है? 1 तक आ गया। यानी कहने का मतलब है हाँ, थीटा के मान में वृद्धि करेंगे ना तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ये बिल्कुल सत्य है। यह क्या है? तो यह बिल्कुल सत्य है। 2 नंबर क्या आएगा आंसर? सत्य, ठीक है। अब तीसरा सवाल है कि थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। तो इस चीज़ को भी देख लीजिए। तो कॉस में क्या होता है? ये वैल्यू चेंज हो जाता है। वैल्यू करने का मतलब है कि 0 अब इधर आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 और ये 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। किस में? तो कॉस में। अब बताइए कि कॉस में थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। 0, 30, 45, 60 और 90 इधर वृद्धि हो रहा है, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, लेकिन उसके मान में कॉस थीटा के मान में कमी आ रहा है। 1 से कहाँ पहुँच गया? 0 पर पहुँच गया। इसका मतलब है कमी आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि वृद्धि होती है। गलत है, वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। यानी इसका आंसर क्या होगा? असत्य आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? असत्य, ठीक है। इसका आंसर असत्य होना चाहिए, ठीक है। अब अगला सवाल है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। गलत है, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, ये भी असत्य है। कारण हम अभी बता रहे हैं। कारण क्या है देख लीजिए। कारण ये क्या आएगा? असत्य। अभी हम
इधर से साइन में चले थे और इधर में कॉस में चले थे, ठीक है ना। एक में वृद्धि हो रहा था और दूसरे में कमी हो रहा है। बस एक वैल्यू ऐसी है 45 डिग्री वाली जहाँ पर दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि थीटा का सभी मान पर नहीं, सिर्फ एक मान ऐसा है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वह वैल्यू है 45 डिग्री। यानी अगर कहेगा कि थीटा के सभी मान के लिए साइन और कॉस बराबर होती है तो सत्य नहीं है, असत्य है। थीटा के सभी मान पर साइन और कॉस बराबर नहीं होती है। सिर्फ एक डिग्री ऐसा है 45 डिग्री का जिसमें साइन और कॉस क्या होती है, बराबर होती है। अगर कहने का मतलब है कि साइन में 90 की वैल्यू वह कॉस में 0 के बराबर होती है और कॉस में 90 की वैल्यू साइन में 0 के बराबर, साइन में 0 की वैल्यू कॉस में 90 के बराबर होती है और साइन में 30 की वैल्यू कॉस में 60 के बराबर होती है और कॉस में 30 की वैल्यू साइन में 60 के बराबर होती है। जबकि 45 डिग्री की वैल्यू साइन में भी 45 और कॉस में भी 45 के बराबर होती है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही थीटा का वह मान है, थीटा का सिर्फ एक ही मान है जिसमें साइन और कॉस क्या होगा, बराबर होगा। सब मान पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मान पर, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि tan a यानी a बराबर, अगर a बराबर तो cot a यानी एक मान अगर 0 हो तो क्या cot a अपरिभाषित नहीं होगा, यानी इसको परिभाषित नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। इस cot को पहले हम tan के फॉर्म से चलते हैं। तो tan बराबर होता है tan a बराबर साइन a बटा कॉस a, साइन a बटा कॉस a। जबकि tan अगर 0 लिखेंगे, tan 0 तो बराबर होगा साइन 0 बटा कॉस 0, साइन 0 बटा कॉस 0। अब क्या करते हैं, तो tan 0 को हम लिख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी tan 0 बराबर आएगा 0 में किसी भी डिजिट से भाग करो 0, यानी tan 0 0। जबकि हमको cot के चाहिए, यानी cot 0 बराबर हो जाएगा 1/tan 0, ठीक है। तो यानी cot 0 0 बराबर 1/0। tan 0 की वैल्यू कितना निकाले हैं, 0। तो 1 में 0 से भाग करने पर इंडिफिनिट आता है, इंडिफिनिट, हाँ सही है, परिभाषित नहीं कर सकते, अनंत आया। क्या आया है, अनंत। तो इसका मतलब है कि ये सवाल का आंसर क्या होगा, तो सत्य होगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम सही गलत करने वाला है, यानी चौथा नंबर का सवाल जो सही गलत करने वाला था उसको हम कारण सहित यहाँ पर सही और गलत कर दिया है। यानी एक्सरसाइज 8.2 कुल मिला के यहाँ समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें 8.3 का चर्चा करेंगे, त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हुए। इसी तरह से ढेर सारा वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बस आप इस चैनल पर हमेशा के लिए बने रहे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में अगर आप अपने अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं तो तब तक के लिए शुभ रहे, गुड नाइट।